कक्षा 9 हिंदी साहित्य स्पर्श काव्य खंड पद रचयिता रैदास। पाठ प्रवेश। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रैदास के 2 पद शामिल किए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। पहले पद में कवि ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चांद, मोती, दीपक से और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, धागा, बाती से की है। कवि के अनुसार उनके प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, अर्थात संत रैदास जी कहते हैं कि उनके आराध्य प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि उनके हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, कवि के आराध्य प्रभु हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरे पद में कवि ने भगवान को गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला कहा है। रैदास ने अपने स्वामी को गुस्सिया, गोसाई और गरीब निवाजू, गरीबों का उद्धार करने वाला पुकारा है। रैदास के पद पाठ का सारांश। पाठ्यक्रम में रैदास के 2 पद सम्मिलित किए गए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि कहता है कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल हैं तो भक्त मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि प्रभु चांद हैं तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। यदि प्रभु दीपक हैं तो भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। यदि प्रभु स्वामी है तो कवि दास यानी नौकर है। दूसरे पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, उसी तरह वे बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। पाठ की व्याख्या। प्रथम पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो की अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो की ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां स्पर्श काव्य खंड के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इस पद के रचयिता संत कवि रैदास जी हैं। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। व्याख्या। रैदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु,
यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंगंग में समा जाती है। रैदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। और यदि हे प्रभु तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। रैदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। आगे रैदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। अंत में कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूं। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसिया मेरा माथई छत्रु धरे, जो की छोटी जगत कऊ लागे ता पर तुही धरे, नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीउते सभाई सरे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां स्पर्श काव्य खंड के पद नामक पाठ से ली गई हैं। इस पद के रचयिता संत कवि रैदास जी हैं। इस पद में संत कवि रैदास जी भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन है, अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत लोगों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं, अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, न कि किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, उसी तरह से वे बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। व्याख्या समाप्त। हिंदी के सभी पाठों की व्याख्या समझने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।